Alright people, we are live. Let's get going with the botany paper analysis. It was a very good paper, I tell you. Welcome everybody. Please have your water bottles ready. Sip your water, sip your tea, coffee. Keep your fruits and eatables ready. Guys, we are going to do the analysis of botany paper now. Please tune in with me. Share this session with everybody. The paper was not easy, I agree. But we're going to do the analysis. And as you get the answers, please mark your correct answers. ताकि आज हमें पता लग जाए where we stand, where are we going to go. Okay, so I can see a lot of you here. Thank you for joining Akash Baiju's Neat, Ashwini, Sarth, Sahil, Karthik, Aliza, Bhavya, Subhashish. Welcome to the session. Let's start. Open up your question paper. Pens are ready and we're going to be marking the answers. Yes, Bhavya, please log in again. Akhila, you can see me clearly, hear me clearly. If not, please log in again. We are live, tuned with you. Very good. You just had the zoology analysis. मैंने देखा कि इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग था. You must have seen that I went to the exam center. I was there and I spoke to so many students. I showed you some videos. Well, it was surprise. It was such a surprise for every student, not only you. अगर आपको लग रहा है यार बायो में ज्यादा टाइम लग गया और मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिला, प्लीज कीप इन योर हेड दैट इट वाज नॉट ओनली यू. वो सिर्फ आप नहीं थे. इट हैपेंड. इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमिनन. इट हैपेंड विद एवरीबडी. इस बार कट ऑफ कुछ भी हो सकती है क्योंकि बायो का पेपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और मल्टी स्टेटमेंट पेपर था. देयर वर मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. ऐसे बहुत क्वेश्चंस थे. सो इट वाज लेंदी. बट टू हेल्प यू एंड टू बैलेंस आउट, फिजिक्स का पेपर इजी था, कैलकुलेशंस नहीं थी. उधर केमिस्ट्री में, फिजिकल में भी कैलकुलेशन नहीं थी. फिजिकल का पेपर इजी था. ये मुझे कम से कम इन सीरियल 5, 6, 7 बच्चों ने बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन से हमें डर लगता है वो भी कम थे. तो प्लीज डोंट पैनिक. अगर कोई गलत आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज वेट फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एनालिसिस गाइज. नितिका मैम, अपूर्व सर विल कम टू यू. उस एनालिसिस में यू कैन मेक अप फॉर द बायो क्वेश्चंस. पेपर बायो का इजी नहीं था. इट वाज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर. Please share the session with your friends. Let's do the botany session. Botany analysis of the paper. Zoology is done. Tune in to the channel and don't go anywhere. The first question right on the screen genetics का क्वेश्चन है, लेकिन 2021 से ये क्वेश्चन है. मैंने कल ही मैराथन में ये क्वेश्चन क्लियर करा था, सॉल्व किया था. जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे कि जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो थ्रू द एगारोस जेल, उस टाइम पे एथिडियम ब्रोमाइड के साथ आप स्टेनिंग करते हो और यूवी रेज के एक्सपोजर में यू विजुअलाइज, यू व्यू द डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड दे अपीयर ऑरेंज इन कलर. या सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, यहां पर आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैंने बड़ा सिखाया है आपको कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अंडरलाइन कीजिए. It has been asked not true, so you underline that and the first statement is clearly not true. B, C and D are clear cut true statements. तो अगर ये सही है, give yourself 4 marks. तो पेपर डिस्कशन में आप ऐसे ही करेंगे, जैसे जैसे सही सवाल बनता आ रहा है मेरे बच्चों का, वैसे वैसे आप +4 करेंगे और माइनस से घबराएंगे नहीं. लेट मी नो व्हाट डू यू फील अबाउट द बॉटनी सेक्शन. मैच द कॉलम भी था, इनकरेक्ट करेक्ट भी था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन थे, एनाटॉमी से क्वेश्चन थे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से क्वेश्चन थे. आपका क्या मानना है? बिकॉज मैंने बच्चों से पूछा है, they were not very happy with biology. Yeah, but don't worry. आपके जो मार्क्स यहाँ पर अगर गए भी हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री विल मेक अप फॉर इट. डोंट यू वरी. इसीलिए हम ये पेपर एनालिसिस कर रहे हैं. ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है पेपर में. इवन आई फेल्ट कि इतनी जरूरत क्या थी यार स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और उसमें मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट पूछने की. बट देन दैट्स हाउ द एग्जामिनर thought this time. So Mendel studied 7 pairs of contrasting traits. ये हमारा principles of inheritance, that is a true statement. उसने 7 characters या 7 pair of contrasting traits को choose किया था. वो क्या क्या characters थे, वो सारे इसमें मेंशन्ड है. जैसे कि पॉड कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, फ्लावर कलर हो गया, स्टेम हाइट हो गया. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट द स्टेटमेंट second statement is not the correct reason for the first statement. So we say both statement 1 and 2 are independently
करेक्ट स्टेटमेंट। सही बात है, रोने की दुखी होने की बात नहीं है, अब तो हो चुका है जो होना है, और पहले भी हंसना था और बाद में भी हंसना है। फटाफट थर्ड क्वेश्चन, पेन्स आर रेडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ये भी 2021 नीट का क्वेश्चन था। जितने बच्चे मैराथन में कल जुड़े हुए थे, आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन आएगा। तो कल हमने पढ़ा था कि केराटिनिन एंड अगार अगार दोनों फाइकोकोलॉइड्स हमें रेड एल्गी से मिलते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च यानी कि रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड है, मान लिया मैम। उसके बाद वॉलवर्क्स विच इज अ ग्रीन एल्गी, उसका स्टोर्ड फूड स्टार्च है, यस मैम। एक्टोकार्पस विच इज अ ब्राउन एल्गी, उसके पास फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट है, यस मैम। उसके बाद यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी पीपल, सो मैनिटोल एंड लेमिनेरिन आर द स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन एल्गी, एंड इट बिकम्स अ रॉन्ग आंसर, इनकरेक्टली मैच्ड पूछा गया था। पीपल वाज फुल ऑफ मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन आपने पक्की बात है इसकी प्रैक्टिस की ही होगी। चैट बॉक्स में मुझे बताइए ये क्वेश्चन किस किस का सही है। Write in the chat box, shoot your answers. If your answer is correct, give me a thumbs up, and if it is incorrect, give me a thumbs down. But don't panic at all. Everything is cool. हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक्सोटाइप और सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, yeah, so XX XY determination, there is exotype of determination जो हमें ग्रास हॉपर में मिलती है, जिसमें फीमेल इज होमोगेमेटिक, XX होती है, लेकिन मेल ओनली हैज द X क्रोमोसोम। प्रोजेनी में 1:1 की रेशियो होती है। ये आपका बहुत इजीली एनसीईआरटी में है। That is great. Juhi is here, Malini is here, Mohini is here, Bhakti is here, Sanskar. So good to see you all. Shashi, Aliza, Malini, Kailash, beta share the session with all your friends who want a proper analysis and who want the result. आज सोने से पहले हमें अपनी रैंक आज शायद पता ना लगे, लेकिन हमें ये जरूर पता लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली कि भाई आगे क्या होने वाला है। या सो वी डोंट वांट एनीबडी एल्स टू प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। We'll be able to have a rough estimate ताकि आज रात को शांति से नींद आ जाए और फैसला हो ही जाए, राइट। सो बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, सेल डिवीजन में से ये क्वेश्चन है, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। कम ऑन पीपल, फेजेस ऑफ प्रोफेज मैंने कल बोला ही था, हमेशा बोला था, उससे क्वेश्चन आएगा। तो पिकाइटीन में आपकी रिकॉम्बिनेशन होती है, सही बात है। क्रॉसिंग ओवर होती है, कैसे होती है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर होते हैं जिसमें मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ने मुझे क्या बताया? टर्मिनेशन होगी? नहीं यार, वो कहीं बाद में जाके होगी, डायकाइनेसिस में होगी। सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो पहले ही बन गया जाइगोटीन में, और बाइवैलेंट मुझे पहले से ही मिल गए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब साइनैप्सिस हुआ। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखो पेपर मॉडरेट लेवल का था, लेकिन कुछ क्वेश्चन बचा रहे थे, मतलब नाव डूबने से बचा रहे थे। बट आई एम विद यू गाइस, द पेपर वाज नॉट इजी। यूजुअली बायो इजी होता है ना। सो इस बार ये बड़ा मजेदार बात थी कि बायो वाज अ लिटिल, यू हैड टू कीप योर हेड्स ओपन। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताते रहिए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा भूख लगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि यू नो एग्जाम सेंटर में हम तो बहुत सुबह खाना खा के गए थे। आई वाज एट वन ऑफ द सेंटर्स इन बैंगलोर एंड इट वाज रेनिंग हेविली, आई टेल यू, एंड किड्स वर सेइंग मैम भूख बहुत लग गई हमें, बिकॉज दे डिडंट लेट अस ईट वंस वी वर इनसाइड द सेंटर। मतलब हम अपने हॉल में नहीं घुसे थे, लेकिन सेंटर में भी उन्होंने हमें ईटेबल्स नहीं लेकर जाने दिए। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड नाउ वी आर वेरी हंग्री। सो कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस था कि भूख प्यास से लड़कर हमें इस एग्जाम में बैठना पड़ा, तो ऐसा फील हुआ कि नीट का एग्जाम तो पूरी की पूरी तपस्या बन गई है ना। सो दैट इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू लुक बैक ऑन दिस डे एंड सिलेक्शन की बात छोड़ो, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ और द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ गोज ऑन। लेकिन ना ये बहुत अच्छी मेमोरी बनेगी। कंसिडर योरसेल्फ दैट you've grown up today, you know, you have embarked on, just you've grown up, you know, you faced one of the major challenges of life, and if you can still stay happy and win through it whatever the result, तो मतलब बड़े हो गए और बाकी challenges के लिए ready हो गए। Yeah, so congratulate yourself for at least participating, for being able to be a part of this, one of the prestigious exams of our country. Yeah, next question, which of the following is not a method of ex situ conservation? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मानने वाली बात है। इसमें ना सबसे पहले नॉट को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है।
इस क्वेश्चन में वो सीधा सीधा पूछ रहा है इन सीटू कॉन्जर्वेशन, और आप बाकी सारे अगर प्रोसेसेस देखते हो तो वो सारे के सारे इन सीटू हैं, वो सारे के सारे एक्स सीटू हैं। कहने का मतलब ये है क्रायो प्रिजर्वेशन में तो मैं सीड्स को, गैमेट्स को, स्पर्म्स को, पॉलन ग्रेन्स को सबको स्टोर कर रही हूं। सेम गोज विद माइक्रो प्रोपोगेशन एज वेल। लेकिन नेशनल पार्क में आई कंजर्व द ऑर्गेनिजम्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इजी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत था? पुट अ थम्स डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके, पुट अ थम्स डाउन इन द चैट बॉक्स इफ दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। या सो दिस एनालिसिस इज कि आपकी अगर गलती हो भी गई है, इट इज ओके, लेट्स एक्सेप्ट इट। किसी तरह हमें मार्क्स लेकर आने हैं। अगर बायो में गलती हो भी गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिसिस अभी बाकी है, इट कैन मेक अप फॉर द रॉन्ग क्वेश्चंस इन बायोलॉजी। Next question, identify the incorrect statement related to pollination. This was a very easy question. Pollination के basics में था, लेकिन आपको NCERT बार बार बोलती है कि entomophilous plants में, insect pollinated plants में भाई 80% of the pollination, बड़ी सुंदर सी लाइन है, 80% of the pollination is carried out by the bees. By the bees, moths and butterflies do perform insect pollination but not always. अच्छा, इसमें ये जो स्टेटमेंट थी ना, ए स्टेटमेंट, कितने लोगों का ये गलत है? कितने लोगों ने ए मार्क किया है? फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये बात सही है। फॉर एग्जाम्पल, रेफ्लेसिया प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड रॉटन एग ऑर्डर या टू अट्रैक्ट द कैरी ऑन फ्लाई। सो गलत हुआ ना, गलत हुआ ना श्रेया, गलत हुआ ना, ए मार्क किया ना, मुझे तो पता ही था। तो कोई बात नहीं, गलती हुई तो कोई बात नहीं, रोई नहीं, हंसना जरूरी है, दैट इज अ कंपल्शन। अभी केमिस्ट्री में कोई ना कोई इसी की जगह पर सही जवाब निकल आएगा। बेटा शेयर द सेशन विद एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बड़ा ही नीट एंड क्लीन crisp analysis की वेट कर रहे हैं without a break. Akash Baiju's NEET has not taken a breather. We have been showing you how actually an exam day is, how the team is working here. Whether it is Delhi, whether it is Bangalore, we took you to the centers, we took you everywhere. So this is a 360-degree analysis and it's not happening anywhere else. So tune and tell more and more people, inform more and more people to tune in to Akash Baiju's NEET because we are awesome. Thank you for all your thumbs up and hearts. Let's go people. Given below are two statements. फिर से आ गया भाई statement 1 and 2. अब क्या करें? ऐसा ही है. The primary carbon dioxide acceptor in C4 plants. My favorite question भाई. Question बहुत अच्छा था. It is PEP and is found in mesophyll cells. बिल्कुल सही बात है. Second statement. Mesophyll cells of C4 plants lack rubisco. Okay? And in the light of above statement, choose the correct answer. La la la. So both statement 1 and 2 are correct. Most of the answers ये आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या मार्क करो. Statement 2 is the reason for statement 1. Okay? So PEP is found in mesophyll cells. ये भी सही बात है. लेकिन उसका ये रीजन नहीं है कि मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं है. उसका रीजन ये है कि ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, इसलिए C4 प्लांट्स ने ये क्रैन्स एनाटॉमी रखी है जिसमें उसने डिवीजन ऑफ लेबर कर दी है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट. किसका ये गलत हुआ है? पुट अ थम्स डाउन इन द चैट बॉक्स. ओके, किसका गलत हुआ है? ओके पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू स्किप द क्वेश्चन? हाँ, दिल पे पत्थर रख के. सो स्किपिंग द क्वेश्चन इन बायोलॉजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के पूरे चांसेस थे इस बार बायो के पेपर में, है ना. सो लीविंग द क्वेश्चन, being courageous to leave the question was very essential. That is going to make you good. That is going to get you a rank in biology this time. All right. Next question. In old trees, यानी कि जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, the greater part of secondary xylem, fancy, is dark brown and resistant to, oh my god, insect attack. ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी शनिवार को, सैटरडे को ही, people who are coming from Saturday's class, I can see some of them, है ना जूही. So I had discussed this question. भाई यहाँ पर बात हमारी हार्टवुड और सैपवुड की हो रही है. The greater part of secondary xylem, which is heartwood,
उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या करेक्ट है. अब स्टेटमेंट ये देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स. भाई हार्टवुड इसीलिए मर जाती है, इसीलिए कंडक्टिंग नहीं रहती है, बिकॉज उसके वेसल्स में प्लगिंग हो जाती है, टाइलोसिस प्लग, टैनिन, रेजिन्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, व्हाट नॉट. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर्स ऑफ स्टेम. तो वो तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा है, लुका छुपी खेल रहा है कि सेंट्रल लेयर में हार्टवुड होगी डार्क कलर की, उसको कोई भी माइक्रोब्स अटैक नहीं करेंगे, वो डेड हो चुकी है, तो माइक्रोब को कोई इंटरेस्ट नहीं है. पेरिफेरल लेयर्स में लाइट कलर की सैपवुड होगी जो कि कंडक्टिंग वुड है. आई बात समझ में? तो यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट यार. इफ आई टॉक अबाउट सी स्टेटमेंट, डिपोजिशन ऑफ सुबरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम, ये बाग की बात हो रही है, ये कॉक की बात हो रही है ना, ये सेकेंडरी जाइलम की बात नहीं हो रही है. दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. कितने लोगों का ये सही है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. बाला कुमार कनन, the question is in English, my dearest, and I am speaking in English. Listen carefully, ma'am is only speaking in English. I promise you. Just put your ear to my sound and it's all English because the question is in English. I promise you. Okay. People have put thumbs down and thumbs up. Congratulations to everybody who's putting a thumbs up. This was a beautiful question. Let's go to the next question. I'm so happy for all the thumbs up. You know, you're giving me a lot of energy as you put your thumbs up for the correct answers. Beautiful. Next question. Which one of the following produces nitrogen fixing nodules on... now this, oh my God. Oh my God. This was a oh my God question. ये कितने लोगों का सही हुआ है भाई? सब बता दो किसका सही हुआ है, किसका गलत हुआ है. थम्स अप एंड थम्स डाउन, थम्स अप एंड थम्स डाउन. दिस वाज अ सुपर्ब क्वेश्चन, डिफिकल्ट. दिस इज गोइंग टू बी द रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन. जिसका ये क्वेश्चन सही है 500,000 रैंक ऊपर है. सो एल्नस इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पीपल. सो जनता हैज मार्क्ड राइजोबियम. राइजोबियम को फेबेसी फैमिली, पल्सेस वाली लेग्यूमिनेसी फैमिली पसंद है भाई. एल्नस इज अ नॉन लेग्यूम, तो इसके साथ रहेगा हमारा फ्रैंकिया. Frankia, it is not C. It is not C. I'm so sorry, guys. Today I am with you. It is not C. I think you are informed now. बहुत सारे लोग C बोल रहे थे. That is why you should be a part of the paper discussion with Akash Baijus. There is a lot of discrepancy in botany. Okay, so hold your chairs tight. Keep your seat belts on. पानी मैंने भी रखा है, तुम भी रख लो. देयर आर सरप्राइजेस कमिंग इन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो. अच्छा मुझे ना ये बताना, तुम्हें बॉटनी मुश्किल लगी या जोलॉजी मुश्किल लगी? कि अगर बॉटनी में हमारी नेगेटिव मार्किंग हो गई है या अनअटेम्प्टेड है भी, कुड वी मेक इट अप विद जोलॉजी? बिकॉज आई वांट यू टू make it up with zoology, chemistry and physics. If botany was difficult, according to me it was moderate to difficult. Yeah, so let me know, did you find botany more difficult than zoology or zoology more difficult than botany, or they are equal? Yeah, okay. Next question, this is an easy one. Given below are two statements. Thank you for letting us know. Statement 1, decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances. Okay, that is the definition, we agree. That is a correct statement. Okay, so you eliminate this one right here. But ये मत बोलो कि incorrect है. Okay, next is decomposition is faster if the detritus is rich in... Oh, now this should hurt right here. भाई हमें conditions, factors affecting decomposition में पढ़ाया गया है, बुलवाया गया है कि भाई अगर cellulosic plant body है तो फटाफट decompose हो जाएगा. Lignin and chitin यार, they're tough substances. Dead tough metabolic substances, molecules. Okay, तो उनको degrade करने में देर लगती है. So it is a dead insect. It takes time to degrade. आया कितने लोगों का ये गलत है? ईमानदारी से. हाँ, दुख के बिना, दुख सुख की बात अभी नहीं है. Whatever will happen is meant to happen. Don't worry at all. Give me the answers in the chat box with a thumbs up if this was correct. Yeah, and keep adding 4 marks. And I hope you have left questions unattempted. अगर गड़बड़ थी भाई, negative marking नहीं होनी चाहिए. That is very very killing. Next question, folks. Let's get ready for the next question. Come on. This was a very easy one, yeah. Habitat loss, fragmentation, overexploitation, alien species invasion. These are all evil quartet. कि भाई anthropogenic causes of loss of biodiversity, NCRT, evil quartet. These are the 4 reasons. So, this is for biodiversity loss.
ये तो किसी का गलती नहीं हुई होगी। हाँ, मुझे पूरी आशा है कि ये किसी की गलती नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन रिपीट होता हुआ यहाँ पर, हाइड्रोकोलॉइड केरागिनिन। हाँ, ये कल शाम को ही मैंने करवाया था और बोला था कि तुम्हें ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। सो पीपल, हाइड्रोकोलॉइड केरागिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? यहाँ पे उसने आपको चॉइसेस में बुरा फंसाया है। अच्छा, ईमानदारी से, हाउ मेनी ऑफ यू मार्क डी फॉर दिस? हाउ मेनी ऑफ यू मार्क डी फॉर दिस? वो मुझे चैट बॉक्स में डी, देखो पीयूष इज क्राइंग फॉर बॉटनी। भाई ऐसा ही होता है, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है। हाँ, surprises are nice. People, the answer was not rhodophysi and phaeophysi. It was rhodophysi only. People have marked D. Akhila has marked D. हाँ, और किसने मार्क किया है D, जरा बता दें। कोई बात नहीं, दिल खोल के गलती को एक्सेप्ट करें। It is very very liberating. आज हम we are going to accept our mistakes, learn from our mistakes. कुछ लोगों ने C भी मार्क किया है, वो तो खैर पूरी तरह से गलत है यार। यहाँ पे ना उसने तुम्हें ट्रैप किया है, बट इट्स ओनली अगार अगार एंड केरागिनिन आर फाइकोकोलॉइड्स फ्रॉम रोडोफाइसी। चलो, उसके बाद आता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने कल ही शाम को कहा था कि ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से 1 या 2 एमसीक्यू आएंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से 1 या 2 एमसीक्यू आएंगे, और वही हुआ आज। द एस्टिमेट ऑफ द पेपर वाज इन माय हेड। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू व्हाट? या ये जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है ना, मंचेस हाइपोथेसिस, उसमें हमने बार्क ऑफ द ट्री की एक रिंग निकाल दी, और फिर हमने ये रियलाइज किया कि वो जो लीफ से नीचे खाना आ रहा था वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने उस रिंग में फ्लोएम को निकाल दिया। अब जब हमने फ्लोएम को निकाला तो वी सॉ दैट द रिंग गॉट स्वोलन, सारे का सारा फूड कलेक्ट हो गया ऊपर, और जो नीचे वाला पार्ट है स्टेम का वो मर गया, इट श्रिवल्स। सो दैट प्रूव्ड कि भाई हाँ, फ्लोएम से ऐसे वाटर फूड ट्रांसपोर्ट होता है, सो फूड इज ट्रांसपोर्टेड। इज दिस क्लियर? ये सबका सही होना चाहिए। पीपल लाइक द सेशन। आई नो यू लव आकाश बायजूस नीट. I know you are very excited. You love us, you support us. Like the session and share the session with everybody who's looking for a nice analysis. The flowers are zygomorphic. Morphology से भी उसने कोई आसान question नहीं दिया है. I know guys, I'm with you. The paper was not easy. कितने लोगों का ये question गलत है? Give me a thumbs down. Okay. Today thumbs down are okay. Today is the only day where it is okay to give a lot of thumbs down. हाँ, one of the days, very rare opportunities. So people, this was about the symmetry. यार देखो, zygomorphic is the bilateral symmetry. आया तो अपन देखें कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इज सीन इन एवरीथिंग हियर, मस्टर्ड ऑल्सो, दतूरा ऑल्सो, चिली ऑल्सो, मेरी सारी की सारी सोलनेसी फैमिली में वो है। लेकिन पी, गुलमोहर, केसिया, these are the three examples given in your NCERT, जिसमें आप देखो B and C, गुलमोहर and केसिया have bilateral और zygomorphic symmetry. या सो कितने लोगों का ये गलत है? अर्षा का गलत है, ऋतु का सही है, और भी कई लोगों का गलत है। ओके, नो प्रॉब्लम। ऋतु, इट इज वेरी गुड, congratulations to everybody who has marked it correctly, but it is okay for everybody who has not marked it correctly. The world is not ending, it is okay. Now next question, which of the following is not true regarding the release of energy during so he wants to know about chemiosmosis. यार देखो, थाइलाकॉइड में ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में chemiosmosis चलता है, and it happens through F1 F0 particles owing to the proton gradient. यार it is as simple as that कि स्ट्रोमा से छीने जाते हैं प्रोटॉन्स और ल्यूमन में इकट्ठे होते जाते हैं, और इस ग्रेडियंट की वजह से एक एक्टिवेट हो जाता है हमारा F1 F0, एंड व्हेन दी प्रोटॉन्स ट्रैवल थ्रू द F1 ATP सिंथेज, उसमें से ATP बना लेता है। इतनी सी बात है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई काम नहीं है मेरे हिसाब से। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. Let me know how many of you think this is a very easy question. Give me a thumbs up in the chat box. Come on people, I want more and more thumbs up so that I know that my kids could do this question correctly. हाँ, so मुझे ये जानना है कि कितने लोगों के कितने सवाल सही हुए. Lovely to see all the thumbs up. Next question on the screen people.
Thank you for the hearts as well. Much needed. The device which can remove. This is very easy again. The examiner is trying to help you. वही नैया डूबे ना, उसकी मदद की है examiner ने. So the device which can remove particulate matter present in the exhaust from. इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं थी. हमें पता है catalytic converter, STP and incinerator का यहाँ पे कोई काम नहीं है. It is related with the solid waste. Catalytic converter is vehicular exhaust. अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जिसमें कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज इज थ्रोन एंड देन द डस्ट पार्टिकल्स आर पास थ्रू द पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट्स. Done. Electrostatic precipitator. Easy tha. Give me a thumbs up if this was correct. Give me a thumbs up fast, fast. Give me a lot of thumbs up in the chat box. Share the session, like the session, people. Yeah, with everybody. Today is the day we get to know कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है ना, कि कॉलेज की घंटी बजने वाली है या अभी थोड़ी और मेहनत कर लेंगे. चलो आगे चलते हैं बच्चों. अच्छा, you know what? I tell you an experience. Today when I was standing in the exam center, जैसे 5:20 हुआ ना, my heartbeat was like, oh my god, I want to see the face of one student. Just show me the face of one student. I want to see the paper. I was dying to see the paper. And till 5:30, of course it takes, I think 10 minutes the examiner takes, right, to let you go to collect the papers. So I think 5:28 पर I saw the students coming out. And when I first saw a very sort of a tired and not a smiling face, मुझे सच में लगा कि फिजिक्स ने कर दिया काम. मुझे लगा ही नहीं कि मेरी बॉटनी भी मुश्किल हो सकती है. ओके, एंड आई वाज लाइक हाँ यार, फिजिक्स फिर से मुश्किल आया या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कार्यक्रम करके आए हैं बच्चे. सेकेंड फेज इज स्टिल ओके. When the third phase came in and there was a worry, I told the student, क्या माजरा है भाई, क्या प्रॉब्लम है? And when these words came out of his mouth, ma'am, bio was very lengthy. You have no idea how surprised ma'am was. I was like, say it again. What did you just say? Ma'am, physics was so easy, bio was so lengthy, I didn't get time to solve physics. And for a moment I was like, okay, tables have turned. Yeah, so that was a wonderful experience. So all of this is an experience. Don't worry at all. Thank you, Dinesh. Thank you so much. Now, people, next question. Again, it's a multi-statement question. The paper was full of this. Polymerase, PCR, is used in DNA amplification. Very simple, very cute and neat statement. Okay, the ampicillin-resistant gene is used as a... Yeah, ये बड़ा basic वाला question था, है ना? Thank you to the examiner. Thank you to the examiner. ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. Selectable markers, tetracycline, ampicillin, PBR 322 वाला प्लाज्मिड, वो सारी स्टोरी है, वो बड़ा इजी है. फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन वही बात है कि कोई किसी का रीजन नहीं है, राइट? बोथ A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. I know paper was lengthy. I know. कोई ऐसा बच्चा है, let me know in the chat box, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बायो का पेपर I could manage time, I could complete it way on time and I could give equal time to physics and chemistry. अगर आपका ऐसा experience है, Exactly. Mohini has said something which is enlightening for all of us. She's saying, please don't take any subject lightly. If there are folks in this country who take botany lightly, well, that can be a ranker subject today. Yeah, so very nice to hear that. Okay, now people, which one of the following plants do not show plasticity? ये भी 2020-21 में क्वेश्चन आया हुआ है. आई थिंक 20 या 21 में आया हुआ है. बेटा ये सारे एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं, रैननक्यूलस यानी कि बटर कप, मेज इज अ प्रॉब्लम, कॉटन एंड कोरिएंडर शो प्लास्टिसिटी, दैट इज दे कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द लाइफ and the environmental conditions or the environmental conditions, not and or the environment. यानी कि भाई मुझे पानी से ऊपर रहना है या पानी के नीचे रहना है. जैसे कोरिएंडर में लीफ की शेप अलग हो सकती है, जुवेनाइल फेज में लीफ की शेप अलग है और एडल्ट फेज में लीफ की शेप अलग है, लेकिन मेज का इससे कोई लेना देना नहीं है. मेज अपना मोनोकॉट अलग ही स्मार्ट किस्म का प्लांट है, उसने C4 साइकिल और वो सब कर लिया. ठीक है, तो ये किसका सही था, ये किसका गलत था, ये क्वेश्चन किसका गलत था? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. हाँ, मुझसे क्या छुपाना, मुझे तो बता दो.
Thank you. All the hearts and all the love. Thank you so much. Please share the session, like the session. This is your channel. So please subscribe to it because this is not it. कल ही सुबह और भी सरप्राइजेस आने वाले हैं और भी टीचर्स जुड़ने वाले हैं. यहाँ बहुत कुछ होने वाला है. We are going to be talking about the cut-offs, people. We are going to be talking about the colleges. We are there with you in the journey throughout. So you don't want to miss even a single session on Aakash Byju's NEET. Okay? So please subscribe to the channel if you are new to the channel. Okay, next question. The process of translation of mRNA. दोबारा से बेचारे ने जहां तक जेनेटिक्स और बायोटेक की बात है, एग्जामिनर ने अपने आप को बड़ा सिंपल रखा है. उसने कोई तुमसे ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जैसे जेनेटिक्स में आते नहीं पूछे हैं. So that was a breather. The process of translation कब स्टार्ट होता है? तो यहाँ पे ना ये तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता था लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में. ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो इनिशिएशन वाला स्टेप है उसमें जैसे ही mRNA स्मॉलर सब यूनिट में कैप वाले रीजन में अटैच होता है, द ट्रांसलेशन स्टार्ट एंड लेटर ऑन द लार्जर सब यूनिट जॉइंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस. Is that clear, people? Alok, you are here, you are there, one in the same thing. यार पेपर तो तुम्हारा है ना? टीचर्स तो सब सेम हैं. So don't worry at all. Wherever you are, just keep smiling and be happy. Chill मारने का. Read the following statements and choose the set of correct statement. Gosh, so many multiple statement questions. Okay, euchromatin is loosely packed chromatin. Okay, heterochromatin is transcriptionally. अपने को correct statement निकालनी है. ये तो बहुत ही गलत बात है ना? Euchromatin is the active chromatin. Histone octamer is wrapped by negatively. ये बिल्कुल सही बात है. Histone octamer is positively. Histones are the positively charged, basic. Okay, why they are basic? Because they have the basic amino acid residues of lysine and arginine. This is also correct. A typical nucleosome contains 400 base pairs. This is wrong. 200 base pairs. अच्छा, ईमानदारी से बताना ये कितने लोगों का सही है? Answer is this one, this one, and this one is correct. और ये गलत है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. किसका ये गलत है? बिल्कुल, give me a thumbs down. Today is the day when thumbs down are okay. When thumbs down are okay. All the people who are asking doubts like, I want to crack NEET, but this is not happening, that is not happening. We will be, Aakash Byju's NEET will hold sessions with you where we'll talk about all this. लेकिन अभी हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं. कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था बच्चों. थोड़ा सा पेपर मुश्किल होता है तो हम इल्जाम लगा देते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी. नन ऑफ द क्वेश्चंस आई रिपीट वर आउटसाइड एनसीईआरटी. द पर्सन हु इज आस्किंग, आई कैन नॉट प्रोनाउंस योर नेम बिकॉज इट्स वियर्ड. ऑल द क्वेश्चंस, डिस्क्लेमर, announcement, prediction, whatever you want to take it, write it somewhere. All the questions were from NCERT. ये इल्जाम नहीं लगाने का है. Okay? Read the following statements about the vascular bundles. Again, multiple statements are true. हाँ, so अब बताओ कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो इसमें आप देखो इन रूट, यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, आई कांट रीड दैट. इस वाले क्वेश्चन में, नो आई कांट रीड दैट. इस वाले क्वेश्चन में अभी आंसर, ये वाला क्वेश्चन आपका बोनस क्वेश्चन हो सकता है बॉटनी में. आई टोल्ड यू दैट देयर आर सरप्राइजेस इन बॉटनी. बच्चों ये क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दिस क्वेश्चन इसने तो मेरे को जगा ही दिया है 2 दिन के लिए. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. आई स्पेंड एटलीस्ट 15 minutes trying to figure out कि यार ये क्या क्वेश्चन है. Actually, if you see, all the statements are correct. So let's see what NTA tells us about it. हाँ, अगर NTA ने बोला कि यार इसमें कोई आंसर नहीं बनता है क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यार, A, B, C, D, E सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. कितने लोग ये बात अग्री करते हैं that all the statements are correct? In root, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged radially. ये बात भी सही है. विष्णु, we are good, right? Shiva, we are good. Okay. Conjoined closed vascular bundles do not possess cambium. ये बात तो सही है. स्टेम में अगर मोनोकॉट स्टेम में क्लोज्ड बंडल है तो यानी कि उसमें केम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. ये भी सही हो गई. इन ओपन वैस्कुलर बंडल केम्बियम, इसने पूरी चिट्ठी लिख दी है यार स्टेम के स्ट्रक्चर की. केम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन. ये बात भी सही है. इसका मैं क्या करूं? सो A is also, B is also, C is also. The vascular bundles of dicot stem possess in dark. ये बात भी सही है. In monocot root, usually there are,
पॉलीएक कंडीशन होती है मोनोकॉट रूट में। अब मैं कहाँ जाऊं? सो कंग्रेचुलेशंस एवरीबडी, तुम्हारे दुखों के बीच में अगर दुखों का संसार बना रहे हो, इट इज एन एक्सट्रीमली गुड न्यूज कि इस क्वेश्चन में आपको सबको मार्क्स मिलेंगे। एनटीए ऐसा कर सकती है सिंस द चॉइसेस वर रॉन्ग, तो सबको 4 नंबर प्रसाद की तरह मिल जाएंगे। ओके, दैट मेक्स सेंस टू अस। थोड़ा तो हंस के दिखा दो यार, इतने सारे रोने वाले इमोटिकॉन्स भेज रहे हो, ये तो हंसने की बात है। ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये तो मेरी बायोमोलिक्यूल्स की क्लास हो या फंगस की क्लास हो, उसमें कमेंट सेक्शन में ये डाउट भरा रहता है। हाँ भाई, जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन और हमारा फंगल सेल्यूलोज काइटिन, दे आर सेम। सो exoskeleton of arthropods is formed of chitin. Okay, this is also done. ये तो easy था, it was a candy question, isn't it? किसी का ये तो नहीं गलत हुआ होगा। बच्चों पानी पीते रहें, सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो पानी पीना ना भूलें, हंसना ना भूलें। श्रेया इज हियर, स्नेहा शीश, बाला, मस्ती स्क्वाड हसनपुर, इंटरेस्टिंग नेम, वेरी गुड। अर्षा, भव्यांश गोयल, हलवा था, बस यही सुनना था मुझे। आई एम हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी बातें बोल दिया करो ना कि दिल खुश हो जाता है। If you are happy, I am happy. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? It is 2 molecules of pyruvic acid. तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, अरे यार नॉर्मली भी इतना बोलने की क्या जरूरत है, जब ग्लूकोज होता है 2 मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि वो 6 है और ये 3 है। तो बताओ ग्लाइकोलिसिस में हमारा पे ऑफ और प्रेपरेटरी फेज है। यस मैम, यस मैम। और प्रेपरेटरी फेज में मैं 2 एटीपी यूज करती हूँ। यस मैम। फॉस्फोराइलेशन होती है ना भाई। और पे ऑफ फेज में मैं 4 एटीपी बना लेती हूँ, है ना। तो नेट गेन कितना हुआ? 4 - 2 है। शिव पांडे, व्हाट आर यू सेइंग यार? Which of the following, अच्छा ये क्वेश्चन तो सबका सही था ना, फटाफट बता दो। मलाई, हलवा, whatever you want to call it, candy question, what a blessing. Okay, people share the session with everybody, friends, family, relatives, acquaintances, unknown people, neighbors, not neighbors, overseas. Just share the session with everybody. Yeah, everybody should be a part of this session. जी वालों को भी परेशान कर दो भाई, हम ही क्यों परेशान हो, है ना। उनका एग्जाम इतने हफ्ते हफ्ते चलता रहता है, हम कुछ बोलते हैं क्या? वी हैव 1 day, शेयर द सेशन, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिसिस होने वाला है, राइट, एंड दैट विल हेल्प एवरीबडी। सो मेरे बाद नितिका मैम आएंगे केमिस्ट्री का एनालिसिस करने। फटाफट बॉटनी में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, मतलब पूरे पेपर में इसने ये किया है, नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट करेक्ट। Very smart paper. I'm really proud. If the examiners are watching this session or family of examiners, I'm really proud of this paper. Thank you. Which of the following is not observed during apoplastic pathway? बहुत ही प्यारा question. Apoplastic pathway बोले तो dead to dead component, wall to wall पानी jump करेगा। तो भाई कहाँ से साइटोप्लाज्म की बात आ गई? वो तो सिम्प्लास्ट है जो एंडोडर्मिस में आके करना पड़ता है क्योंकि वहां पे सुबरिन है। द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। पहली स्टेटमेंट काफी धोखेबाजी थी। एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट। अच्छा ये किस किस का ये क्वेश्चन, भाई लोग डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं यार, डी नहीं होगा तो मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये बात तो सही है ना बाबा, सेल मेम्ब्रेन लिविंग कॉम्पोनेंट है ना। यहाँ पे एग्जामिनर फंसा के चला गया सेल वॉल, भाई प्लांट सेल की बात हो रही है तो सेल मेम्ब्रेन किसी भी लिविंग कंपोनेंट से पास नहीं करेगा पानी। इज दैट क्लियर? कुछ लोगों का गलत हुआ है, कुछ लोगों का गलत हुआ है, कोई बात नहीं। सो पीपल, वी आर वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चंस। जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं वी आर गोइंग टू गो फर्दर। हमने आधा पेपर डिस्कस कर लिया है। प्लीज लेट मी नो कितने, अच्छा आप लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। प्लीज लेट मी नो 25 क्वेश्चन में से किसके सारे 25 क्वेश्चन सही हैं। व्हाट इज योर स्कोर? हाउ मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी आर करेक्ट फॉर यू? कम ऑन पीपल, कम ऑन,
Tell me the number of correct question or score. Saran is saying 23 question सही है मेरे. That's really great, yeah. That's really great. Priyanshi is saying 24 question सही है. Ritu is saying 4 question incorrect है. Okay, तो उनके लिए negative marking होगी. Eternal is saying 19 question. Black Panther 24 question. Juhi is saying 20 question. Deepika 21. Talking Talk 20. Malini, okay, Malini, I got it. Alone Vampire 19 question. Okay, great. So people, let's see what do we have here. Let us see more questions now. It's not here. अच्छा, और कितने क्वेश्चन सही है? You can come here and see. स्नेहा बोल रही है 22 क्वेश्चन 25 में से सही है अभी तक. भव्या राठौर, थैंक यू सो मच. प्लीज स्प्रेड द लव. आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. पूर्वा इज सेइंग 24 क्वेश्चन सही है. कम. It's okay. Yeah? It's okay. Yeah. सृजानी सेइंग 21 क्वेश्चन सही है. 21 क्वेश्चन सही है. Say hi to Pushpendu sir. Hello everyone. Pushpendu sir is here. I hope everything is going fine for all of you. Yes, I've seen the paper. I think ma'am has already told this to you. It's a bit difficult this time, but nevertheless, I think the cutoff will be a bit lower, है ना? So that would be good for all of us, all the students, and trust me, hello everyone. Good to see everyone there. And let me just set up the things for we are getting sir is getting all the remaining questions. 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया और लोगों के किसी के 22 सही हैं, किसी के कोई है जिसके 25 में से 25 सही हैं. रितु ने बोला 3 इनकरेक्ट है, 2 उसने स्किप किए. बेटा बायो में ना इस बार स्किप करना बहुत जरूरी था. जैसे कि सर ने कहा कि थोड़ी सी कट ऑफ हमेशा डिफिकल्ट पेपर में सबके लिए नीचे जाती है, डरने की बात नहीं है. और केमिस्ट्री और फिजिक्स बाकी है. केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी था कंपैरेटिवली, सो यू कैन ऑलवेज मेक अप फॉर योर स्कोर. इट इज अ टोटल स्कोर आउट ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, है ना? we are set and ready. We are set. Okay, ma'am, over to you. Thank you so much, sir. See you. थैंक यू पुष्पेंदु सर. चलो 26वां क्वेश्चन. अच्छा, कुछ लोगों के 25 में से 25 क्वेश्चन. तुमने मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया. जरा मुझे बताओ, जोलॉजी ज्यादा इजी था या बॉटनी ज्यादा इजी है? वैसे ना डिस्कस करने के बाद सचिन सर के साथ जोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया है, हमें पेपर इजी लगने लग जाता है. ऐसा एहसास होता है कि यार ये इतना भी मुश्किल नहीं था. दैट हैपेंस टू एवरीबडी पीपल, डोंट वरी एट ऑल. लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं जोलॉजी इजी था, बॉटनी मुश्किल था. तो किसी ने बिल्कुल सही बोला कि अक्सर लोग बॉटनी को बड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बॉटनी ने इस बार डिसाइड करेगी रैंक. तो ऐसा हिस्ट्री में पिछले 5-6 साल में कभी हुआ नहीं है कि बॉटनी ने रैंक डिसाइड की हो. सो दिस टाइम आई एम हैप्पी, but I want all of you to get selected that botany is going to be deciding. और फिजिक्स तो हमेशा ही डिसाइड करेगा ही करेगा. चलो 26वां क्वेश्चन. रेडी, पेन्स आर रेडी. कीप गिविंग योरसेल्फ मार्क्स एंड सब्ट्रैक्ट भी करते रहना, क्योंकि आज रात को तुम्हें अपने मार्क्स, अपनी अप्रोक्सीमेट क्या होने वाला है वो पता करना है. Which one of the following plants show vexillary estivation and diadelphous stamens? यार ये क्वेश्चन बहुत इजी था. These are the diagnostic features of Fabaceae family people. What did I just say? Fabaceae family. उसमें 9+1 अरेंजमेंट होता है. Yes मैम, मुझे बिल्कुल मालूम है. और vexillary estivation हमारी पेटल्स में होती है, यानी कि आपका स्टैंडर्ड कील एंड विंग्स, है ना? वेक्सिलरी एस्टिवेशन और पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन, ये सबका सही है. गिव मी अ थम्स अप. कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स एंड कीप स्माइलिंग. बी वेरी वेरी हैप्पी. हाँ, एंड गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? तो ऐसा हो नहीं सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन ना आए. तो बड़ा सीधा सवाल था कि भाई वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स होती हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी के बारे में वो बात कर रहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हम ना ही सिर्फ जेनेटिक मैपिंग, यानी कि हमारा जो पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आपने पढ़ाई की है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
हो सकती है, पॉसिबल है, सबका सही था, गिव मी अ थम्स अप। अरे भाई तुम थम्स अप नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि स्थिति क्या है दूसरी ओर। हाँ, तो मौसम की खबर दीजिए। कितने लोगों का ये गलत है? इट इज ओके टू शेयर विद मैम कि ये गलत हो गया। सो वी आर हियर टुगेदर, आप और मैं मिल रहे हैं खुशी और दुख को बांटने के लिए। सिर्फ खुशी को बांटने के लिए नहीं बैठे कि अगर ये दुख आ गया है कि क्वेश्चन गलत हो गया है, शेयर दैट विद मैम। Okay, it is the time to share. Next question, people. What amount of energy is released from glucose? What a specific question. What a specific question. लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक हमें बता देती है कि यार एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन में खासी एनर्जी नहीं निकलती है, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट कर रही है या मसल्स में हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है। रेंज रहती है 5 से 7%। हाँ, तो 5% हमारी टेक्स्ट बुक हमें बोलती है भाई, 5% बोलती है, वो चॉइस नहीं थी। तो उसकी जो सबसे साथ वाली चॉइस थी वो 7% थी। आई बात समझ में? ये कितने लोगों का गलत हुआ है? गिव अ थम्स अप इन द थम्स डाउन इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। जैसा कि मैंने बोला, दुख भी यहीं शेयर करना है आप लोगों को। गाइज, लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एवरीबडी, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यू गाइज लव अस सो मच। ओके, तो उसने वही बोला है 5 से 7%, लेस देन 7%, हाँ, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन हमारा टाइम खा गए। ये आज का हमारा एनालिसिस है कि इस तरह की जब मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट मैं डिस्कस कर रही थी तो उसने मेरा वक्त खा लिया। बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस बिकॉज केमिस्ट्री एनालिसिस विद नितिका मैम अभी बाकी है। और केमिस्ट्री का पेपर काफी मैम भी बोल रहे थे और बच्चे भी बोल रहे थे कि उसने काफी मदद की हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए, काफी उसने हमें सपोर्ट दी आफ्टर वी वर डन विद बायोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे लोग बायो का पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। राइट इन द चैट बॉक्स हु ऑल अटेम्प्टेड बायो पेपर द फर्स्ट। किन लोगों ने अपना अटेम्प्ट बायो से स्टार्ट किया था? बहुत मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं, है ना? ऐसा ही करते हैं ना? तो उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिकेम अ ब्रीदर, ऐसा लोगों ने बोला है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखते हो 29th क्वेश्चन में, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थ्रोन्स इन, ये स्टेटमेंट ही बड़ी गलत है। देखते ही पता लग जाता है कि भाई स्टेम्स आर मॉडिफाइड, तो ए तो निकल गया, एलिमिनेट करते जाओ। एक एक्सिलरी बड्स फ्रॉम सेल, बिल्कुल सही बात है। पी प्लांट में ऐसा होता है तो अपना बी करेक्ट हो गया। स्टेम इज फ्लैटेंड, बिल्कुल सही बात है। फिलोक्लेट बनता है। राइजोफोरा, बिल्कुल सही बात है। मैंग्रोव ट्रीज में आपकी बनती है न्यूमेटोफोर्स। उसके बाद सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स, बिल्कुल सही बात है। स्टोलॉन मिलता है और ग्रासेस में रनर मिलता है। तो बड़ा इजी प्यारा सा क्वेश्चन था। मॉर्फोलॉजी में से 2 क्वेश्चन आ ही गए। तो अगर आपको याद हो, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो 2023 के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने एक मैराथन सेशन किया था जिसमें मैंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट ग्रोथ, हार्मोन्स, इस तरह के चैप्टर्स लिए थे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, काफी क्वेश्चन उन सेशंस में से आए हैं। सो दोस किड्स विल बी बेनिफिटेड। 30वां क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी, या देयर यू टेक अ ब्रेक when he actually mentions cannot be connected to predation। इकोलॉजी का क्वेश्चन है। मैम ने बार बार बोला था कि भाई पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन ना आए, ऐसा पेपर कभी बन ही नहीं सकता। तो वही हुआ है। प्रेडेशन एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन है, क्योंकि जो खा रहा है उसको तो अच्छी बात है, लेकिन जो खाया जा रहा है, जिसको हंट किया जा रहा है, उसके लिए, बेचारे के लिए नेगेटिव बात है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, ऐसा कंपटीशन में होता है। तो ये गलत बात हो गई। बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सबसे ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है प्रेडेशन की। अगर प्रेडेशन नहीं होगी तो जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे, मान लो प्लांट्स को खाने वाला कोई है ही नहीं, तो वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मस्त एकदम, तो प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाएंगे धरती पे, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? सो इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, किसी भी स्पीशीज को डोमिनेटिंग स्पीशीज या किलिंग स्पीशीज नहीं होने देता है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, अगर प्रेडेशन हाथ से निकल जाए, इफ द प्रेडेटर इज नॉट प्रूडेंट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, तो ये एक्सटिंक्शन भी करवा सकता है। Given below are 2 statements. Again, people share the session with everybody. Let me know ये वाला question किस का सही था. Put a thumbs up in the chat box quickly. और अगर गलत था, put a thumbs down in the chat box. It is okay.
I can't repeat this enough. It is okay to share that we were wrong. Now the question is, Clistogamous flowers are invariably autogamous. What a smart statement. Clistogamy is closed flower. Flower खुलता ही नहीं है यार, बंद ही रहता है, बर्ड स्टेज में नहीं रहता है, बंद रहता है. अगर बंद रहेगा तो क्या होगा? इनवेरिएबली मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, बेचारे को सेल्फ पॉलिनेशन ही करनी पड़ेगी. करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 2, क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलन. बिल्कुल सही बात है यार. अगर ये बंद रहेगा तो बाहर से पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता है, वेरिएशन नहीं होगी. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ये बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा, बेसिक सा क्वेश्चन था. कितने लोगों का ये सही है? Put a lot of thumbs up in the chat box and stay happy. Guys, don't forget to share the session. There are actually people, there were so many students आज exam center से निकले. When they saw that Akash Baiju's team is right there, they were like, ma'am, we want the analysis quickly. And we were the first ones to be there. Sachin sir had started the analysis. And they were so happy to tune in. तो बहुत सारे बच्चे, जनता ऐसी है, मैं तो एक ही सेंटर पे थी ना, बहुत सारी जनता. Although there were people in the Delhi centers also, we spread everywhere. Akash Baiju's was 360-degree, like I told you. So we could see how much it troubles people to get the score right there. You don't want to wait for the next morning. So please share this beautiful session with everybody. Production of cucumber. This was a good question, huh? Good for a teacher and examiner. ये क्वेश्चन किसका सही था? Put a thumbs up in the chat box. Production of cucumber has increased manifold in recent years. बात तो सही है. आगे चलो भाई, आगे बताओ. Application of which of the following phyto resulted in the increase in the hormone is known to female. मुद्दे की बात इस लंबे से क्वेश्चन में ये थी. I know it is irritating when he gives one paragraph for the question. I know that has happened. Feminizing effect. यार feminizing effect 3 hormones करते हैं. आपका हो गया ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और हमारा इथाइलिन. इसीलिए इथाइलिन को बोथ ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर बोला जाता है, along with ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. अगर ये प्लांट पे छिड़क दिया जाए तो ये फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है. तो हमने इस बात को यूज किया क्यूकम्बर की यील्ड बनाने के लिए, क्योंकि क्यूकम्बर मोनोशियस है. क्यूकम्बर क्या है भाई? मोनोशियस है. ये उसका रीजन है. हाँ, सो दिस इज इथाइलिन. ओके, गिब्रेलिन किस किसने मार्क किया जरा बताना मुझे. Anybody who wants to confess that you marked D gibberellin, बता दो, कोई बात नहीं. This is the place you tell me. Who all marked D? Huh? Please write in the chat box that you marked D. Gibberellins don't do that. Gibberellins don't do that. Rudransh has marked D. यार गिब्रेलिन्स ना फ्रूट का साइज बढ़ाते हैं. मोटा फ्रूट, जैसे हम एप्पल, टमेटो, इन सब में ना फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए गिब्रेलिन्स को छिड़कते हैं. नहीं, साइटोकाइनिन नहीं होगा. साइटोकाइनिन नहीं होगा. अगेन साइटोकाइनिन यूजुअली डिवीजन करवाएगा. उसको हमने क्यूकम्बर, क्योंकि देखो बेटा साइटोकाइनिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इथाइलिन इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग एज वेल. आपने फीमेल फ्लावर्स तो बना दिया, फ्रूट राइपनिंग भी तो करवानी है ना जल्दी जल्दी, वरना बेचोगे कैसे. तो उसका जो ड्यूअल फंक्शन है, फ्रूट राइपनिंग एज वेल एज क्रिएटिंग feminizing effect, उसके लिए इथाइलिन बेस्ट है. This was a difficult question because people have marked cytokinin as well. Negative marking हो गई, दिल पे चोट. It's okay. आज हमें सारी चोट सहनी है. Like I told you, this exam day is an experience of life. You learn to accept mistakes. Take every exam as a learning in life यार. Exam एक तरफ है, ऐसे बहुत एग्जाम आने वाले हैं. Trust me, बहुत आने वाले. It never ends. It's not going to end, I promise you. Exams are going to happen. You are still going to do good in life. लेकिन what are you learning? You accept your mistakes. You accept this चोट कि यार negative marking हो गई. So don't worry at all. You'll get there. अब आ जाते हैं match the following. काफी अरसे से मुझे इसका इंतजार था. This is from Mineral Nutrition भाई. And the same question I've discussed on Saturday yesterday with the same elements. People who were there in the class, Juhi. सेम अपन ने बात करी थी कल शाम को. अगेन फॉर मैंगनीज, वी टॉक्ड अबाउट मैंगनीज यार. तो मैंगनीज अपने हमें चाहिए होता है इन द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. मैंने पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स लिखवाया था, कल ही शाम की बात है, 24 घंटे पहले. उसमें मुझे कैल्शियम चाहिए जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है PS2 के साथ, लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. आया याद. कितने लोगों का सही है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. क्विकली क्विकली क्विकली.
आई विल बी वेरी हैप्पी. गुड क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन. तो अपन देख पा रहे हैं कि ये हो गई बात फोटोलिसिस ऑफ वाटर की. उसके बाद मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाएगा या नहीं बनाएगा. और जितने भी फॉस्फेट ट्रांसफर वाले रिएक्शंस हुए हैं, खुद सोच लो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जहां पे भी मुझे फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवाना है, मुझे मैग्नीशियम चाहिए. ओके. बोरॉन, पॉलन जर्मिनेशन बोरॉन के बिना. कैल्शियम इनोसिटॉल बोरॉन कॉम्प्लेक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, अगेन आयरन के बिना तो प्लांट जी नहीं सकता है. यहाँ पे सिर्फ कैटलेज की बात की गई है, ईटीसी और वो सब आपका क्रोमोप्रोटीन, सारे का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आयरन के बल पर चलता है, एंड हेंस द कैटलेज एंजाइम एज वेल. या डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ बिकॉज आई डिड. भाई सब भला चंगा है या नहीं है? अभी तक कितने सवाल? 34 पे 10 और क्वेश्चन हमने कर लिए अप्रोक्सीमेटली. 25 में से कुछ लोगों का स्कोर आ रहा था 22, 24 अभी तक हाईएस्ट स्कोर रहा है. जरा बताओ अभी तक कितने सही सवाल कर चुके हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज दैट इज माय एनर्जी, दैट इज द फ्यूल टू माय फायर. पीपल गिव मी द नंबर ऑफ correct questions that you have done till now. Piyush has done 30 questions correct till now. No worries at all. Let's go further. Which one of the following never? एक तो पूरे के पूरे पेपर में not और never से चिपक गया examiner. Cannot be. Never be. Okay. We take it. We are brave enough. Which one of the following never occurs during mitotic cell division? Okay. Yeah. Laddu question था ये. प्रसाद था ये. So the examiner has played it well. He gives you a tricky question and then he gives you a breather. Then he gives you a tricky question and then he gives it. Now that is a good paper, people. This is a very good paper. This paper has created history. अब तुम्हें आने वाले टाइम में सारी टीचर्स जहां भी जाओगे बोलोगे, अरे 2022 में बायो बड़ी मुश्किल थी, सो प्लीज डोंट इग्नोर बॉटनी, उसको हल्के में नहीं लेना है, इट वाज लाइक फिजिक्स. है ना? आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. ना पीपल, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का माइटोसिस में कोई लेना देना नहीं है. साइनेप्सिस नहीं होता. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज साइनेप्सिस, वो नहीं होती है. बाकी सब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड, जो प्रोफेज के इवेंट्स ये बोल रहा है सामने, सारे प्रोफेज के इवेंट्स, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू द ऑपोजिट पोल्स, ये सब माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है. होता है या नहीं होता है? ये सबका करेक्ट था, सारी जनता का करेक्ट था, दीपिका पूनिया का करेक्ट था, सुष्मीत, हाँ सुष्मीत यार, सुष्मीत ने बड़ी पते की बात कह रहे हैं. आधे से ज्यादा पेपर में तो एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. बिल्कुल यार, मैं तुम्हारे साथ हूं. मतलब इट मस्ट हैव बीन अ डे ना. एग्जामिनर बड़ा अच्छा सा खाना खा के बैठा होगा, एकदम मस्त, उसका फेवरेट खाना जो भी था. उसने बोला यार आज तो मैं बड़ा अच्छा पेपर बनाऊंगा, जनता जाग जाएगी नींद से, है ना? ओके जूही, I got the signal. Would you like to tell me your correct answers? Question number 35. The gaseous plant growth hormone से, मैंने तुम्हें बोला था, our beautiful आकाश बायजूस team, सब लोग बाहर बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं. Yeah, it's been more than 15 hours that people have been working just for this exam day. It's like one of the biggest days in our lives. They told me, मैम प्लांट ग्रोथ हार्मोन से क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, और वही हुआ. ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है. गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन. दोबारा से थायरीन का क्वेश्चन आ गया यार. लेकिन ये क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू बी करेक्ट इन दिस. तो ऑनेस्टली बताओ कि कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही था. देन यू आर गोइंग टू बी पुश्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ रैंक. प्लीज कंग्रेचुलेट योरसेल्फ. पुट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ यू वर राइट विद दिस क्वेश्चन. Now people, gaseous plant growth regulator, ये इथाइलिन का बड़ा स्पेसिफिक फंक्शन है. देखो ऑक्सिन भी रूट इनिशिएशन करवाता है, वो बात सही है, लेकिन उसने बता दिया है कि भाई गैसियस प्लांट हार्मोन इथाइलिन है. और इथाइलिन का फर्क ये है कि वो लैटरल रूट्स बनाता है एंड इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द प्लांट. सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस. उसने बेचारे ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है. ओके कुछ 2022 के लोग हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड. यू आर एट द राइट प्लेस, मीटिंग द राइट पर्सन. नाउ पूरी का पूरा प्लांट की एनसीईआरटी का प्लांट किंगडम में जो आखिरी पेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे गोल 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 लाइफ साइकिल, राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेनेशन. हमेशा से बोलती हूं कि उस पेज से क्वेश्चन ना आए,
ऐसा हो नहीं सकता है। ये उस एक पेज से पूरा क्वेश्चन बना है। स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी है, गैमेटोफाइट उसका डोमिनेंट रहेगा और सिर्फ गैमेटोफाइट ही रहेगा। सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मार्क कर लो, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का अता पता नहीं है। एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। यू कुड एलिमिनेट ए एंड सी वेरी इजिली। इस बायो के पेपर में पूरी जनता के लिए मैं बोल रही हूं, वेदर यू आर हियर और नॉट देयर, नॉट हियर, forever and ever, ऐसे पेपर में elimination would have worked wonders and leaving the questions unattempted was a requirement, if you will. Okay? Next fun टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में लाइफ साइकिल कैसा होता है? अपने को स्पोरोफाइट डोमिनेंट चाहिए तो अपन मार्क कर देते हैं डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, लेकिन गैमेटोफाइट वहां पे इंडिपेंडेंट होता है। मस्त है वो बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं। विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, बेचारे ने उसकी भी डेफिनेशन लिख दी है। ये पक्का से एग्जामिनर ना कोई बुक राइटर होगा, मतलब पेपर में मस्त उसने डेफिनेशन कहानियां लिखी हैं। मस्त सुबह बैठा होगा चाय पानी नाश्ता लेके और रात को उठा है पेपर बना के, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। फ्यूनेरिया क्या करेगा? फ्यूनेरिया में उल्टा है भाई। फ्यूनेरिया में क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल बोल रहा है। जिम्नोस्पर्म में तुम्हें पता ही है। ये सबका सही था। अगर आपका इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए भी आकाश बाइजूस नीट इज कॉन्स्टेंटली विद यू। वी आर स्टार्टिंग न्यू बैचेस, ड्रॉपर्स बैचेस टू हेल्प यू मैक्सिमम। और अभी डोंट गिव अप, है ना। लेट द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आंसर की कम टू यू। टीचर्स आर गोइंग टू कम एंड एनालाइज द पेपर। और हमें नहीं पता ना इस बार कट ऑफ कैसी जाती है। एवरी ईयर इट इज डिफरेंट, द गेम इज डिफरेंट। तो फटाफट इतना गिव अप जल्दी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट? सो यार इसमें ना तुम बोलोगे मैम हमें क्या पता क्या है मार्क, मैम ये क्या है मैम? The choices had the answer, people. The choices had the answer. Mesocarp, endocarp और seed. Seed तो नहीं खाओगे। Mesocarp, endocarp. ये दिख रहा है कि ये एप्पल का डायग्राम है। ओके तो इसमें आंसर फॉल्स फ्रूट इसको बनाता है थैलेमस। जब उसने बोल ही दिया है फॉल्स फ्रूट तो मीजोकार्प एंडोकार्प तो ओवरी की वॉल्स हुई ना। ओवरी से ही तो बनता है ना फ्रूट यार। पेरिकार्प के ही तो पार्ट्स हैं, मीजोकार्प एंडोकार्प एपिकार्प। और ओवी के अंदर है ओव्यूल्स विच बिकम सीड्स। तो यहां पे सिर्फ एक चीज है जो ओवरी से बाहर है। सो दिस वाज अ कॉमन सेंस। मैंने बार बार बोला था कॉमन सेंस घर में फ्रिज में डब्बे में बंद करके नहीं रखनी है, एग्जाम सेंटर में लेके जानी है। थर्ड थिंग अबाउट दिस पेपर, use your common sense extensively. Okay, next question. Which one of the following will accelerate phosphorus cycle? People, very easy question from ecology. There are two types of biogeochemical cycles or the nutrient cycle, sedimentary and gaseous. Phosphorus cycle, sulfur cycle. Phosphorus cycle is explained very nicely in NCERT textbook. With me, ये सबका सही था। तो भाई रॉक में उसका रिजर्व है, जहां पे उसका रिजर्व है, रिजर्व से ही तो मैं लूंगी न्यूट्रिएंट को और वहीं वापस करूंगी। तो फास्फोरस का रिजर्व तो पत्थरों में है ना, तो जितने पत्थर झड़ेंगे उतना ज्यादा फास्फोरस मिलेगा। मैम बाकी चीजें रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स क्यों नहीं हो सकता, बर्निंग? किसी का ये डाउट है? रोते रोते बीसी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी स्टेटमेंट आउटराइटली गलत नहीं है, लेकिन दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। इट इज लाइक राइट देयर, यू नो, मछली की आंख पे तीर मारा है उसने। क्योंकि ये जो सारी स्टेटमेंट्स है ना बाबा, दे विल इवेंचुअली एक्सेलरेट वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चमका? किसी को डाउट है इसमें? भाई किसी को डाउट है इसमें तो अभी क्लियर कर लो एंड लेट मी नो इफ यू मार्क दिस करेक्ट। अच्छा 38 क्वेश्चन पे है। हाउ मेनी ऑफ यू, व्हाट इज द स्कोर राइट नाउ? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट टिल नाउ। फटाफट बताओ कि 38 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों का। शेयर इट इन द चैट बॉक्स। स्नेहा शीश इज सेइंग 34 क्वेश्चंस आर करेक्ट। गलत भी बताओ। अनन्या 35, किसी का 37 आ रहा है। भव्यांश इज सेइंग 18।
कोई कह रहा है 37, आदर्श 35, राहुल इज सेइंग 38। भाई बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल प्रसाद चढ़ाओ मंदिर जाके। 35 मिठाई बांटो। 38 वेरी गुड सुपरस्टार्स इन दिस क्लास। प्रीतम इज सेइंग 35, नॉट बैड एट ऑल। छोड़े हुए और अनअटेम्प्टेड और नेगेटिव दोनों बताएं। दैट्स अ गुड वन। डोंट वरी, आई डोंट नो। हाँ 39, हाँ इट्स फन टू डू ऑल दैट। 38, 30 रैंडम नंबर भी बोलोगे, इट्स ओके। रितु इज सेइंग 32, नो वरीज, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज वेटिंग। चलो आगे चलते हैं। दोबारा से लंबा चौड़ा क्वेश्चन, पूरी की पूरी चिट्ठी लिख दी है इसने। मैच द फॉलोइंग, लेकिन मैच द फॉलोइंग में डराया तो है उसने क्वेश्चन की लेंथ से, लेकिन क्वेश्चन बेहद इजी है। 2020 या 21, आई थिंक 20 में आया था ये क्वेश्चन। अभी कल ही शाम को मैंने डिस्कस किया है इसी जगह पे, सेम प्लेस पे। सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम के सेंटर में हमारा सेंट्रोमियर होता है। एनाफेज में सेंट्रोमियर ने क्या पोजीशन ली है उस हिसाब से क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। उनकी शेप देखने को मिलती है एनाफेज में। भाई शेप देखने को मिलती है एनाफेज में। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? विच इज टुवर्ड्स द एंड पॉइंट, टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमैटिड। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्रोसेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक, तो मैच कर दो ना, दर्द किस बात का है। हाँ, सो क्लोज टू द एंड। टीलोसेंट्रिक विल बी एट द एंड, एट द टर्मिनल एंड। चमका ना, ये सबका सही था ना। और सब मेटासेंट्रिक विल बी अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। अल्फिया इज सेइंग 36 आर करेक्ट। 40 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड, एनाटॉमी में से ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, फिर मत बोलना बताया नहीं था। एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पेक्यूलियर फीचर्स। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। यार इसने क्या किया, बड़ी हैरानी की बात है। आई विश आई कुड मीट द एग्जामिनर समवेयर। उसने एक क्वेश्चन हार्टवुड और सैपवुड में से पूछ लिया है, और दूसरा क्वेश्चन, मतलब सेकेंडरी जाइलम इसको मेरी तरह इतना पसंद है, ये जो भी है इसको वो सारे टॉपिक्स पसंद है जो मुझे पसंद है। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है आपका स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड से। पीछा ही नहीं छोड़ा है इसने सेकेंडरी जाइलम का। अब ये कह रहा है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन इजी था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। मैं तुम्हारे साथ हूं। कशिश मदान, नितिका मैम इज कमिंग राइट आफ्टर आई फिनिश। 10 क्वेश्चन रह गए, थोड़ी सी वेट कर लो। और इसमें मयूर, भूख लगी है तो साथ में कुछ बिस्किट वगैरह कुछ खा लो यार। हाँ ओके, नहीं स्नेहा शीश, कम ऑन यार, कम ऑन। ओके, एंड मैं इतना अत्याचार ना करती। अगर एग्जामिनर मेरी जान पहचान में होता, मैं थोड़ा सा मतलब नॉन लेंदी पेपर बनाती। बातें मत करो मेरे साथ इतनी, फटाफट देखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड क्योंकि स्प्रिंग सीजन में बनी। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम विद नैरो वेसल्स। यार ये बात तो गलत है ना। स्प्रिंग वुड बड़ी लाइट कलर की होती है, बड़ी अच्छी कंडक्शन और एक्टिव वुड होती है ना। लाइट वुड होती है क्योंकि इसमें डिपोजिशन नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि उस वक्त प्लांट के पास अच्छा खासा स्प्रिंग सीजन में पानी है और उसकी नीड्स भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ऊपर से ट्रांसपिरेशन भी हो रही है। तो बड़ा प्लांट एक्टिव है और वेसल्स और ट्रेकीड्स की जो ल्यूमेन है वो अच्छे खासे स्पेस वाला होता है। सो दिस इज रॉन्ग। इट इज लाइटर इन कलर, डिपोजिशन का टाइम ही नहीं है प्लांट के पास। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शोज एनुअल रिंग्स। हाउ डू यू एस्टिमेट द एज ऑफ द प्लांट? ऑल्टरनेट एनुअल रिंग, एक एनुअल रिंग मतलब पेयर ऑफ 2 रिंग्स, स्प्रिंग ऑटम, एंड इट हैज लोअर डेंसिटी। पानी पे ये तैरती है क्योंकि इसमें डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस कम है। ओके, स्किप किया ना। स्नेहा शीज इज सेइंग मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था ना। दैट इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, कंग्रेचुलेट योरसेल्फ। अपने को 5 नंबर नहीं खोने हैं, अपन बेटर है अगर 4 नंबर खोलें। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 41, एजर्शन रीजन। रुद्रांश का ये सही है। वीना ओके, दैट इज अ डिफरेंट टेक। एजर्शन स्टेटमेंट ए, मेंडल्स लॉ ऑफ। देखो इसने क्या किया, मेंडल की, इसने जेनेटिक्स में भी बड़े इजी क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, इसने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक एक्सेप्शन होती है। क्या तुम लोगों को याद है? इसने बोला है कि भाई मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड
good for the genes that are located closely. It is an linkage is an exception of law of independent assortment ना, कि भाई एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन पेयर्स को लगा दिया तो वो जुदा नहीं होते हैं, उनमें लिंकेज हो जाती है और इसलिए हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं. ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है. क्लोजली लोकेटेड जीन्स एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी कोई बात है. सो ये बड़ा क्लियर कट था. ये किसी का गलत हुआ है, ये किसी का गलत हुआ है. स्नेहा शीज, थैंक यू फॉर योर हार्ट्स एंड एवरीथिंग. Thank you for all the love and support. Darling, please share the session with everybody because there are so many thousands and thousands of children like you who are waiting for Pankuri ma'am to give a paper analysis like this. Yeah? Before you go to sleep. अरे भाई इतनी तपस्या कर ली है तो थोड़ी और कर लो, और मैं भी तो कर रही हूँ तुम्हारे साथ, है ना? मैं भी तो कर रही हूँ. चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. इजी क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल से था. इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स, है ना? उसमें उसने कुछ कोई सोचे कि भाई दिस वन इट वॉज अच्छा, इसमें देखते हैं कि क्या क्या करेक्ट है. लेसिथीन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड. इसके पास इसमें हमारे आंसर्स थोड़े से चेंज हो गए हैं. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास चॉइसेस हमने दूसरी ले ली हैं. वी टुक इट इन द फॉर्म ऑफ assertion रीजन. नो वरीज, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नो वरीज एट ऑल, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाँ, कि इसमें ऑप्शंस क्या थी. क्वेश्चन नंबर 43 में जाते हैं. अलीजा, that's how life is. It's all about endurance. That's what the paper taught you. Ravi, could we do something about 42? We need the options for question number 42. That's all. We can take it at the end. 43 question, 42 हम end में solve करेंगे. We are already at 43. 50th question के बाद हम 42 solve करेंगे. I'm asking the team to give me options. What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4 plants? भाई C4 प्लांट से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है. डिड यू नोटिस दैट? C4 प्लांट से ये दूसरा क्वेश्चन है. पहले वाला फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का क्वेश्चन था या नहीं था? अब देखो, C4 प्लांट में क्रैन्स एनाटॉमी मैंने मेंशन करी थी, है ना भाई? तो बंडल शीथ सेल्स क्या करते हैं, उनमें ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं करवाना है मुझे. लेकिन बंडल शीथ सेल्स इतने थिक वॉल्ड होते हैं और उनके क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन चलता है. That is why we say one of the features of Cran's anatomy is presence of a granule thylakoids. क्योंकि अपने पास बंडल शीथ सेल में रुबिस्को वेट कर रहा है, अपन ने मीजोफिल सेल्स में नहीं डाला है. मीजोफिल सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट में अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. ये गलत हो गया स्नेहा का? कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी इसी का नाम है, कुछ चीजें गलत कुछ चीजें सही. इट इज ओके. Today is the day you accept. Bhavya, what is going on? What is going on? You have me in other classes. I know. You come to all my classes. शरारत नहीं. You know I'm there with you. Okay, people. Juhi is saying यही question marathon session में करवाया था. If you are associated with Akash Byju's NEET, उन सब बच्चों की सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है. Akash Byju's NEET has produced the best results since so many years. Last year, the top 3 rankers were from Akash Byju's NEET. And this time also, Akash Byju's NEET is going to produce the best results in the country because you have the best teachers here. You have the best methodology here. And this methodology which is followed at Akash Byju's, कुछ बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, they will speak about it. They have the word for it. We follow the strategy, teaching strategy and methodology जो आपको mock test करवाए जाते हैं, जो आपको smart crash course करवाया जाता है, जिस तरह से हम teachers आपको क्लास में पढ़ाते हैं, पेपर कैसा भी आ जाए, there is no other way than getting selected. Yeah? So this year also you will see that although the double subject of biology was difficult, अब भी इस साल भी आप देखिएगा कि आकाश बायजूस NEET is going to produce the results. अब हमारे सामने एक पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है. इजी क्वेश्चन था, रिपीटिंग सीक्वेंस. आप देख सकते हो कि डी ऑप्शन में ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विल बी एबल टू कट द सीक्वेंस इजीली. ये सबका सही था. दिनेश पांडे, थैंक यू सो मच.
Yes, we will see a lot of selections from Patna. Don't worry. Akash Byju's is going to furnish toppers as always, as it does, from all the states of the country. Okay? Next question number 45. The entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. Environmental issues से भी एक क्वेश्चन आ गया है. अगर कोई उस चैप्टर को इग्नोर करके बैठा था, इन रेफरेंस टू दिस, which one of the following statements is false? भाई इस पूरे पेपर में उसने गलत बातों का ही बखान करवाया है. दोबारा से इनकरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है. ये सारी स्टेटमेंट्स आप देखो ट्रू हैं कि CNG, एडवांटेजेस ऑफ CNG ओवर डीजल एंड पेट्रोल were that it is cheaper than diesel. It cannot be adulterated because बहुत adulteration होती है. CNG burns more efficiently इसीलिए and burns completely. पेट्रोल एंड डीजल में हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स सारी पोल्यूशन करते हैं. तो CNG ऐसे कोई अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स काफी कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इट इज द चॉइस. इट इज वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन. लेकिन क्यों नहीं हम CNG वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाए थे? क्योंकि वी कुड नॉट प्लेस द पाइपलाइंस. NCERT में लिखा हुआ है एंड व्हीकल्स में यू हैव टू रिप्लेस द इंजन. इसीलिए जो ओल्ड व्हीकल्स हैं जिनमें CNG फ्रेंडली इंजन्स नहीं है, दे हैव बीन डिस्कार्डेड बाय द गवर्नमेंट, है ना? They have to be discarded by the government. 46 question, addition of more solutes in a given solution. भाई ट्रांसपोर्ट का इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. दिस इज एन आइसक्रीम क्वेश्चन. कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स क्विकली. कितने लोगों का ये गलत है? गिव मी अ थम्स डाउन इन द चैट बॉक्स. एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स. भाई प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, इजंट इट? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम. जैसे जैसे मैं सॉल्यूट ऐड करती जाऊंगी, जीरो से नेगेटिव होता जाएगा. जीरो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम है. लाइफ में कभी कभी जीरो की भी कीमत होती है भाई. तो वाटर पोटेंशियल के केस में है या नहीं है? जैसे जैसे मैंने सॉल्यूट ऐड किया, उस सोल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा. और ट्रांसफर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वही होगा ना, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. पूर्वेश का ये क्वेश्चन गलत हो गया है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो इस क्वेश्चन में आप हायर नहीं करेंगे. ये वाटर पोटेंशियल के केस में जीरो मेरे पास हाईएस्ट है. जैसे जैसे मैं नमक शुगर जो भी डालती रहूंगी, उससे मेरा वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47. किस किस का ये सवाल सही है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स पीपल क्विकली. ट्रांसपोजॉन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग which one of the following? Thank you for your hearts and likes. Please share the session with as many people as you can. Like the session and subscribe this wonderful channel because we have a lot for you in your journey towards NEET after the exam as well. हमें अभी कट ऑफ डिसाइड करनी है, हमें अभी कॉलेजेस डिसाइड करने हैं, हमें कॉलेजेस की रैंकिंग डिसाइड करनी है, बहुत बातें करनी है. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. 47th क्वेश्चन. Transposons can be used during which one of the following? The answer was gene silencing. Yeah, we use these transposons, the jumping genes, when we in the process of gene silencing. Everybody marked it correctly? This is good. Yeah, makes sense. Next question. Question number 48. Yeah, we are moving towards the end of the paper. Let me know your score in the chat box. People, quickly. अभी तक कितने क्वेश्चन सही हैं? और फिर मुझे 50 क्वेश्चन होने के बाद बताइए कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं. जेनेटिक्स फॉर स्कोरिंग, थैंक यू वेरी मच. अब ये बड़ा इजी है. उसने बोला है कि मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव साइन है ना? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव साइन है. कमेंसलिज्म की बात करोगे तो इट इज अ न्यूट्रल इंटरेक्शन. कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, प्रेडेशन में एक को नुकसान और दूसरे. प्रेडेशन से दूसरा क्वेश्चन आ गया और अमेंसलिज्म इज नेगेटिव एंड जीरो. सो आंसर वाज पॉजिटिव predation, which is positive and negative interaction. People are saying 47 out of 48 questions are correct. क्या बात है यार? Very good. You might be the topper.
49 क्वेश्चन जेनेटिसिस्ट ने एक ब्लाइंड अप्रोच यूज करी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. उसने कहा मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, मैं पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है. उसके बाद मैं एनोटेशंस दूंगा, ठीक है. उसके बाद मैं हर एक सेगमेंट को उसका फंक्शन दे दूंगा, एनोटेशन दे दूंगा. तो इस मेथोडोलॉजी को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, है ना. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? द वेरियस टेक्निक्स. दिस टेक्निक इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन. वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन. Ravi, we are good. Last question. Okay. Question number 50, guys, and let me know your score. इसके बाद नितिका मैम आ रहे हैं. Thank you so much for all your love. Don't go away because chemistry analysis is going to start right after question number 50. Ma'am is right here. Yeah. So last question. Which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? रीड केयरफुली. इसमें डोमिनेंट एंड अंडरलाइन करना बहुत जरूरी था क्योंकि हम यूजुअली रिसेसिव ट्रेट पढ़ते हैं. आपको पता है इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. थैलेसीमिया इज आल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, बट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज द ऑटोसोम लिंक्ड dominant trait, people. Now tell me your score. Adarsh is saying 49. Juhi is saying 45. Okay. Other scores, people. Come on. 42. Swati Jha is scoring 42. No worries at all. You'll make up in chemistry. Future psychiatrist 48. 48. 44. 49. 49. Very good to all the people above 45. 43. 42. Awesome. Awesome. Don't worry at all.